गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो बात करेंगे यहाँ पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर को लेकर के बात करेंगे। देखो, आज हम कोशिश करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके हैं जे थॉमसन का मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल और लास्ट में आपका आता है क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। तो ये जो चार मॉडल हैं उनके बीच में भी हमको कुछ बातें एक्स्ट्रा पढ़ने को मिलती हैं इस लेसन के अंदर। तो वो जो कन्फ्यूज़न है आपका, वो किस तरीके से आपका यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो कन्फ्यूज़न एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के है कि हमको और भी कॉन्सेप्ट इसके साथ साथ पढ़ने पड़ते हैं, वो क्यों है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक रहता है वो है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, एक यहाँ पे मैंने बोर्ड जो भी आपका है यहाँ पे उसको क्या कर दिया, टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे है एटॉमिक स्ट्रक्चर और यहाँ पे है आपका डेवलपमेंट लीडिंग, मतलब वो वाले पॉइंट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, उसको डेवलपमेंट होने में क्या करेंगे, लीड करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका इस साइड रहने वाला है और एटॉमिक स्ट्रक्चर की जितनी भी बातें होंगी हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे आपका क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंड भी हो जाएगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को आपको किस तरीके से डील करना चाहिए। तो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर को 9th क्लास से पढ़ा है। ठीक है, 9th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम थोड़ा सा क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एटम के बारे में किसने बताया था, एटम के बारे में, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। एटम के बारे में आपका कौन था, डाल्टन। ठीक है, डाल्टन थ्योरी, तो ये आपने पढ़ रखी है। हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको जस्ट रिमाइंड कराने वाले हैं कि किस तरीके से ये एटॉमिक स्ट्रक्चर और लीडिंग पॉइंट किस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, कैसे हमको पढ़ना है। तो एटम के बारे में सबसे पहले किसने बताया, डाल्टन की जो थ्योरी आई थी उसने बताया था कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, उसने ये बताया और कुछ अपनी थ्योरी दी जो केमिकल रिएक्शन में और भी जो लॉ जो दे रखे हैं उनमें भी कि ये जो थ्योरी है काफ़ी हेल्पफुल रही है। ठीक है, तो हमको बात करनी है एटम के बारे में। तो एटम इसने ये बताया डाल्टन ने कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब जैसे जैसे हमने एटम के बारे में पढ़ा तो 9th क्लास में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका आ गया था। वहाँ पे क्या हो गया था, जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताया गया था और ये बताया था विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। बट हुआ क्या कि एटम के अंदर सब पार्टिकल भी क्या मिले, हमें देखने को मिले, सब पार्टिकल। इसकी क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। तो सब पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई थी, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। किसने की, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया, ठीक है, जोसेफ जॉन थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की। अगला जो पार्टिकल आपका डिस्कवर हुआ वो है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज। ये किसने की थी, गोल्डस्टीन। इंटरनेट पे, गूगल पे आपको क्या दिखाई देगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की है, बट वो एक्सपेरिमेंटली किसी तरीके से हुई है। बट जो जे थॉमसन की जो वहाँ पर वैक्यूम ट्यूब थी उसी का एक्सपेरिमेंट ले करके प्रोटॉन की डिस्कवरी वहाँ पर पहले ऑलरेडी हो चुकी थी। तो हमने ये कंसिडर कर रखा है कि गोल्डस्टीन ने उसकी क्या की थी, आपका प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। अब हुआ क्या कि जब दो पार्टिकल की डिस्कवरी हो चुकी है तो क्या हुआ कि अब ये जो एटम के अंदर पार्टिकल हैं वो कहाँ पर हैं, किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, तो वहाँ पर सोचना बाकी था। तो क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने किसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, मॉडल के बारे में। मतलब एटम जो है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पे है, किस तरीके से वो अरेंज हो रखे हैं, उसके बारे में सोचना बाकी था। तो हमने क्या किया कि अब हम स्टडी करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में कि एटम कैसा दिखाई देता है और प्रोटॉन कहाँ है और आपके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं। तो जैसे ही दो पार्टिकल आपके सब पार्टिकल क्या हुए, डिस्कवर हुए, उसी टाइम पर जे थॉमसन ने अपना मॉडल जो है वो क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। और जो आपका था मॉडल, इसका नाम दिया वाटरमिलन।
ठीक है। वाटरमेलन मॉडल यहाँ पर उसका नाम दिया गया। आपको पता है जो सीड्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन कहा और जो रेड पार्ट है उसको प्रोटॉन कहा। तो ये जे थॉमसन ने अपना मॉडल वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया था। बाद में हुआ क्या, जैसे ये मॉडल है कुछ सालों तक चला, ठीक है, कुछ सालों तक ये चला, ये वाले क्या थे इलेक्ट्रॉन और बाकी वाला क्या आपका रेड पार्ट आपका प्रोटॉन, ये ऐसे करके उसने अपनी कुछ थ्योरी दी। तो आगे चल करके एक और सब पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई, ठीक है, एक और सब पार्टिकल की क्या हो गई डिस्कवरी हो गई। और उससे भी पहले जो जे थॉमसन का स्टूडेंट था कौन, रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड ने भी क्या किया, साथ साथ में एक्सपेरिमेंट किया। और एक एक्सपेरिमेंट किया साथ साथ में जेम्स चैडविक। तो उसने क्या किया, जेम्स चैडविक ने क्या किया था, न्यूट्रॉन की खोज की है, न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन की क्या कर दी थी, डिस्कवरी कर दी थी, डिस्कवरी। तो वहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमारे पास क्या हुई थी, हीलियम का जो आपका एटम है उसको बेरिलियम के ऊपर क्या करवाया गया था, बम्बारमेंट करवाई गई थी, जिसकी वजह से कार्बन आपका 612 ये बना था। और यहाँ पर हमको 1 पार्टिकल किसका देखने को मिला था, न्यूट्रॉन का देखने को मिला था। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। और साथ साथ में रदरफोर्ड ने भी अपना मॉडल क्या किया, यहाँ पर पब्लिश किया। रदरफोर्ड ने क्या बताया था अपने मॉडल को, जो भी एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि वहाँ पर बात करनी थी थर्ड पार्टिकल की भी, थर्ड पार्टिकल आपका न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया था। तो जे थॉमसन क्या हो गया, वहाँ पर फेल हो गया आपका मॉडल। तो अगला जो मॉडल जो आपका रदरफोर्ड है वो आपका चला, काफ़ी साल तक चला। और उसने क्या बताया, जो मॉडल है वो कैसा है, सोलर सिस्टम, ठीक है, सोलर सिस्टम। और आगे चल करके जो सोलर सिस्टम में उसने ये बताया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एंटायर मास जितना भी एटम का है वो न्यूक्लियस के अंदर कंसिस्ट है। और वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, इस तरीके से जैसे सन के चारों ओर प्लैनेट करते हैं, वैसे ही उसने बताया। तो ये जो अजम्पशन है इसका, जो इसने मान रखा था, वो जो क्लासिकल जो आपकी क्लासिकल वर्ल्ड जो होता है उसको लेकर के उसने बात की। क्लासिकल वर्ल्ड क्या होता है, देखो क्लासिकल वर्ल्ड वो होता है जो आपका क्या होता है, बड़े बड़े प्लैनेट, बड़े बड़े मतलब मैक्रो लेवल के पार्टिकल जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो, उस वर्ल्ड को हम बोलते हैं क्लासिकल वर्ल्ड। तो ये जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल यहाँ पर जो पब्लिश किया है वो कुछ इस तरीके से बताया कि ये जो एटम न्यूक्लियस है वो आपका लाइक सन और इलेक्ट्रॉन है लाइक प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या करते हैं, सन के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक वैसा ही उसने क्या बता दिया, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है, रिवॉल्व करता है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर उसने ये बताया था इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर सकता है, यहाँ पर इसने बताया न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब यहाँ पर ये जो मॉडल आने के बाद में यहाँ पर जो लीडिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जो फिजिक्स से रिलेट करती है वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जिसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई यहाँ पर कोई अगर ये कहो कि आप उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है और उसकी डिस्कवरी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। तो जो साइड में जैसे ये आपका रदरफोर्ड का जो मॉडल आपका क्या हो रखा है, पब्लिश हो रखा है, इस मॉडल को काफ़ी अच्छे तरीके से क्या दी गई, प्रायोरिटी दी गई और ये चला आ रहा है। तो उसी टाइम पे क्या हुआ, जैसे ये मॉडल लॉन्च हुआ उसके कुछ साल के बाद आपका यहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो लीडिंग पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं, वो है मैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी किसने दी,
मैक्सवेल ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी और उसने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो किसके बारे में है, वो है रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में है, रेडिएशन के बारे में। ठीक है, तो रेडिएशन जो होती है, जैसे लाइट जो आपको दिखाई देती है वैसे ही क्या है, मतलब लाइट कह दो आप या रेडिएशन कह दो। तो इस तरीके से उसने क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी और जो रेडिएशन है उसको इसने कहा वो कैसे बिहेव करती है, वो वेव की फॉर्म में चलती है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक एंड आपका एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से उसने बताया और भी काफ़ी सारी बात इसने बताई कि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, लाइट की स्पीड के जैसी है। लाइट की स्पीड होती है वैसे इसकी स्पीड है। ठीक है, लाइट की स्पीड। तो जो रेडिएशन होती है उसकी स्पीड कैसे बताई उसने, लाइट की स्पीड जैसी बताई उसने। और ये बताया इसको मूवमेंट करने के लिए या प्रोपोगेशन करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। और ये कहाँ से इमिट होती है, ये इमिट होती है कोई भी हीटिंग ऑब्जेक्ट से क्या होती है, ये इमिट होती रहती है। तो इस तरीके से उसने काफ़ी सारी यहाँ पर बात बताई और उसने ये भी बात बताई जो इम्पोर्टेंट हमको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि इसने बताया जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हाईली स्पीड से या हाईली वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो करेगा एनर्जी का लॉस करेगा भाई, वो क्या करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका और इसका यहाँ पर कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है अभी तक। तो हुआ क्या कि रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया तो उसके आगे कौन आया, बोहर। क्योंकि बोहर ने क्या किया भाई, ये जो थ्योरी थी इसको बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया। जैसे इस थ्योरी को उसने पढ़ लिया तो अब उसने क्या किया, जो बोहर का जो मॉडल था उसके बारे में क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए और ये बताया उसने कहा कि रदरफोर्ड ने ये कह रखा है भाई, पहले तो मतलब ये कहना है बोहर का, ध्यान रखना है ये कहना है बोहर का, ठीक है, और मैक्सवेल को एटॉमिक स्ट्रक्चर से कोई रिलेशन नहीं है अभी तक। तो क्या हुआ, बोहर ने क्या किया, यहाँ पर बोहर ने रदरफोर्ड को क्या किया, क्वेश्चन अराइज कर दिया और ये कहा कि जो रदरफोर्ड ने कहा है कि न्यूक्लियस जैसे सन और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर अगर रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर अगर यहाँ पर क्या लगाया जाए, एक ये जो मैक्सवेल की जो थ्योरी है वो अगर अप्लाई की जाए तो रदरफोर्ड का मॉडल किस तरीके से स्टेबल हो पाएगा। तो वो थ्योरी ये थी, बोहर ने क्या किया, इस थ्योरी को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया और रदरफोर्ड से ये कहा भाई बात सुन, यहाँ पर क्या हो रखा है, ये बता रखा है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो रखा है और इसमें ये बोल रखा है जब भी कोई चार्ज पार्टिकल हाईली वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो वो एनर्जी लॉस करेगा। और ये वाली जो एनर्जी को लॉस करने वाली बात है, ठीक है, कौन, चार्ज पार्टिकल। और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल कौन है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। और यही बात उसने क्या बोल रखी है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अगर रिवॉल्व कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो एनर्जी का क्या करता रहेगा, लॉस करता रहेगा और लॉस करता करता क्या होगा, एट लास्ट जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो वो क्या करेगा, ऐसे करके न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो जिससे क्या पता चलता है, यहाँ पर जो एटम स्टेबल होता है वो क्या हो जाएगा, एटम अनस्टेबल की तरफ चला गया। अब ये जो बोहर ने ये जो थ्योरी है वो इसके ऊपर अप्लाई की। तो अब बोहर रदरफोर्ड से पूछा गया भाई इसका जवाब आपके पास हो तो आप बताओ। तो वहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि अभी मेरे पास जो भी मेरे जो यहाँ पर पोस्टुलेट थे वो उसने क्या कर रखा था, ऑलरेडी दे रखे थे। फिर क्या किया, बोहर ने क्या किया, इसके ऊपर पहले तो लगाई लिमिटेशन और फिर आगे क्या किया, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसको आगे प्रोसीड करवा दिया। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आती है कि किस तरीके से ये वाला जो मैक्सवेल की थ्योरी है
वो किसने लगाई, वो बोहर ने लगाई। एक्सपेरिमेंट किसने किया, एक्सपेरिमेंट किया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल की थ्योरी को उसने अच्छे तरीके से रीड करके रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई तेरा इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है और इसने भी चार्ज पार्टिकल बोल रखा है, और ये बोल रखा है कि अगर वो हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो एनर्जी लॉस करेगा, और अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है तो अगर वो मूव कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लॉस करता करता एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, जिससे होता है एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल की तरफ बढ़ जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो अब बोहर ने क्या किया, बोहर ने अपने खुद के क्या किए, पोस्टुलेट दिए। सबसे पहला पोस्टुलेट तो उसको अभी यही देना था कि जो रदरफोर्ड पे लिमिटेशन आ रखी है उसी को क्या करना था, उसको ठीक करना था। तो उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो अराउंड न्यूक्लियस के क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तो वो क्या करेगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उसने ये कहा कि वो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। ठीक है, डू नॉट लॉस एनर्जी। ठीक है, और ये जो एनर्जी का लॉस नहीं करेगा उसके लिए उसने ये बताया, क्योंकि बिकॉज कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट कहाँ पे कर रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्टेशनरी ऑर्बिट के थ्रू क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और ये जो ऑर्बिट हैं वो क्या है, उनकी खुद की एक क्या है, क्वांटाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, क्वांटाइजेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी है वो हर एक ऑर्बिट में क्या है, क्वांटाइजेशन। मतलब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो क्या करेगा, अपनी खुद की एनर्जी होती है। तो देखो इसने क्या बताया कि जो ये रदरफोर्ड ने बताया था कि सोलर सिस्टम होता है, जैसे सन आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, प्लैनेट क्या हो गए आपके इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बताया। तो ये जो इसने बताया इस तरीके से तो सोलर सिस्टम ही इसने कहा है, बट इसने ऑर्बिट का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया। वो जिक्र किसने किया, बोहर ने किया। और ये कहा कि जिस तरीके से सन के अंदर कभी भी जो आपके प्लैनेट होते हैं वो कभी भी क्या नहीं करते हैं, वो कभी भी सन के अंदर कोलैप्स नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे सन के चारों ओर क्या करता है, जो प्लैनेट है वो अपने फिक्स ऑर्बिट में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो कभी भी सन के अंदर क्या नहीं करेंगे, कोलैप्स नहीं करेंगे। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा अपने क्या, स्टेशनरी ऑर्बिट में, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्बिट में करेगा तो उनकी एनर्जी जो है ऑर्बिट की वो क्या है, क्वांटाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर उसने ये बताया, और ये जो ऑर्बिट है उनको खुद का नाम दिया KLMN। ठीक है, इसको लेकर के उसने ये बात की। अभी यहाँ पर जो ये दे रखा है कि मतलब यहाँ पर बोहर ने काफ़ी सारे और भी पोस्टुलेट दे रखे हैं, बट मैं यहाँ पर आपको क्या कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये जो आपके पास लीडिंग पॉइंट आते हैं वो क्यों पढ़ने पड़ते हैं। और ये हैं क्योंकि लीडिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसने भी जो अपना मॉडल दिया है उसके ऊपर क्या लगता है, लिमिटेशन लगती है। इसलिए क्या करना पड़ता है, आपको लीडिंग पॉइंट को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो फिलहाल अब जो बोहर का जो ये उसने दिया है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करता है, तो यहाँ पर उसने काफ़ी सारे पोस्टुलेट दिए हैं। तो उसने क्या कहा है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी उसने बताया, कैलकुलेटेड वैल्यू से उसने प्रूव करने की कोशिश की। हर एक ऑर्बिट की क्या की, रेडियस भी डिटेक्ट करने की कोशिश की और वेलोसिटी भी डिटेक्ट करने की कोशिश की। तो इस तरीके से उसने काफ़ी फॉर्मूले भी डिटेक्ट कर रखे हैं। इम्पोर्टेंट थिंग हमारे पास ये रहती है कि अब ये जो बोहर का मॉडल है उसके ऊपर लिमिटेशन क्या रहने वाली है। तो अभी जो लिमिटेशन है वो उसने कौन सी थ्योरी का यूज किया है, उसने थ्योरी का यूज किया था बोहर ने, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या बता रखा है, जो रेडिएशन होती है वो कैसी होती है, वेव।
ध्यान से सुनिएगा। अभी तक ये जो बोहर का मॉडल है, ये जो बोहर का मॉडल है वो क्या हो रखा है, आपका स्टेबल हो रखा है। यहाँ पर क्या हो रखा है, उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया कि भाई तुम्हारा मॉडल ठीक है, अच्छे तरीके से सक्सेसफुल है। तो अभी यहाँ पर कुछ और भी डिस्कवरी होनी बाकी थी, ठीक है। तो अभी जो नई जो डिस्कवरी हो रखी है ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है आपकी, उसने कहा रेडिएशन कैसी है, वेव है। बट कुछ जो एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, वहाँ पर क्या देखने को मिला कि एक्सपेरिमेंट में एक था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो एक आपका ये है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो दो एक्सपेरिमेंट हैं उसमें क्या पाया गया, उसमें ये पाया गया कि जो रेडिएशन होती है वो वेव नेचर नहीं, वो क्या दिखाती है, पार्टिकल नेचर शो करती है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल नेचर शो करती है। और यहाँ पर इसने जो ये वेव कहा है वो किसको लेकर के कहा है, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट हो रखा है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये हो रखा है कि जो आपकी रेडिएशन है वो क्या दिखाती है, इंटरफेरेंस दिखाती है। अगर जो इंटरफेरेंस दिखाएगा तो इंटरफेरेंस क्या होता है आपका, कौन शो कर सकता है, वो वेव कर सकता है। तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता पार्टिकल नेचर है, और इंटरफेरेंस के थ्रू दिखाई देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो कैसी है, वेव है। तो अभी हमें बात करनी चाहिए क्या, कि जो मैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, वो किसकी बात करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी थ्योरी है वो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन की बात करेगी, ठीक है। क्या है, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से हमें पता चला है कि रेडिएशन कभी क्या करती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी वेव की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्या पढ़ लिया कि जो रेडिएशन है आपकी क्या होती है, कभी वेव कभी पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या है और वेव क्या है, देखो जो आपका पार्टिकल होता है वो क्या होता है, जब भी कोई क्या होता है जहाँ पर भी है एक फिक्स स्पेस को क्या करेगा, घेरेगा। बट वेव क्या करती है, वो हर एक एरिया को क्या करने की कोशिश करती है, घेरने की कोशिश करती है। जैसे अभी एक पत्थर आप एक पर्टिकुलर जगह पे क्या करोगे, हिट करोगे, तो वो पत्थर एक पर्टिकुलर जगह पे जा करके क्या करेगा, हिट करने वाला है। वो ऐसा नहीं कि आपने एक जगह से वो उसको हिट करने के लिए डायरेक्शन दी और वो हर एक जगह पे जा करके लगा हो, हिट किया हो, ऐसा नहीं हो सकता है। वो काम कौन कर सकता है, वो वेव कर सकती है। जैसे एक तालाब होता है, तालाब के अंदर अगर आपने कोई पत्थर डाल दिया तो वो क्या करेगा, हर एक कोने पे जाती रहेंगी आपकी वेव, तो वो पूरे तालाब को क्या कर लेंगे, घेर लेंगी। तो इस तरीके से हम कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं, पार्टिकल और वेव का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लीडिंग पॉइंट और एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम एक साथ क्यों पढ़ते हैं। तो अभी तक यहाँ पर जो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वहाँ पर क्या प्रूव हो गया, वहाँ पर ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी रेडिएशन है वो कैसा बिहेव करती है, वो आपकी कैसा बिहेव करती है, वो बिहेव करती है ड्यूअल बिहेवियर, मतलब वेव भी और पार्टिकल भी। इस तरीके से हमने यहाँ पर काम किया। अभी तक आपके बोहर का जो मॉडल है वो ठीक ठाक अच्छे से चल रहा है। अभी क्या होगा कि नेक्स्ट जो कुछ साइंटिस्ट हैं यहाँ पर ही काम करने वाले हैं, वो अगर अभी बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, हमें साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी यहाँ पर बहुत ठीक ठाक है, अच्छे से वो काम कर रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं यहाँ पर क्या हो रखा है, ठीक है। अब कौन आने वाला है, यहाँ पर मैं इसको साफ कर दूँ। अब आपका डी ब्रोगली, ठीक है, कौन आएगा, डी ब्रोगली, इसको डी ब्रोय भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं स्पेलिंग को देखते हुए तो ब्रोगली बोलते हैं, वैसे इसका जो है आम जो बोलचाल है इसकी वो है डी ब्रोय। तो
तो इस तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हो, स्पेलिंग आपकी यही रहने वाली है, डी ब्रोगली। तो इस तरीके से आपका क्या है, नया साइंटिस्ट यहाँ पर जो लीडिंग पॉइंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बोहर का अभी तक ठीक ठाक अच्छे से चल रहा है। तो उसने क्या कहा कि उसने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो ड्यूअल बिहेवियर कर सकती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो मैटर है वो भी क्या करता हो, ड्यूअल बिहेवियर करता हो। तो वहाँ पर जो आपका डी ब्रोगली है उसने क्या किया, दो इक्वेशन को लिया, E इजिकल टू एम सी स्केयर और E इजिकल टू एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दो इक्वेशन को पढ़ने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो डी ब्रोगली बात करेगा वो करेगा मैटर को प्रूव करने की कोशिश करेगा। क्या मैटर के अंदर क्या होता है, वेव नेचर भी होता है क्या, क्योंकि मैटर क्या होता है, एक पार्टिकल होता है। अगर मैटर आपका पार्टिकल है तो उसमें वेव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने कुछ वहाँ पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, फॉर्मूले हैं, वो भी पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने क्या बताया था, जो वेव लेंथ होती है जो ये इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ ऐसे हमने वहाँ पर पढ़ रखे हैं। देखो यहाँ पर मैं पूरी डिटेल नहीं दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं जो आपका जो मैंने लास्ट लेक्चर करवाया है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो जो क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल है उसको वहाँ पे सीधा डायरेक्टली पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले एक बार समरी को जस्ट रिमाइंड कर लो। ठीक है, इसलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रखा था, अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसको हमने क्या कहा था, वेव लेंथ आपकी, ठीक है, क्रस्ट टू क्रस्ट जो आपकी है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या हो जाएगी, वेव लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से वो जो वेव लेंथ जो शो की वो किस सिंबल से की, लैम्डा से। ठीक है, तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का अगर हमारे पास वेव लेंथ अगर आ जाती है किसी तरीके से, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर कैसा करैक्टर है, वेव करैक्टर है। और हमारे पास हमको ये पता है कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी मैटर है वो कैसा बिहेव करता है, वो पार्टिकल नेचर बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे अभी ये डस्टर है आपका, तो ये मैटर है। ठीक है, ये ऐसा नहीं है अगर मैं यहाँ पर हिट करने वाला हूँ तो ये हर एक जगह पे हिट हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैटर कैसा बिहेव करता है हमारे क्लासिकल वर्ल्ड के अंदर, हम ये सोच सकते हैं कि ये एक ही जगह पे हिट करेगा। अगर ये एक ही जगह पे हिट कर रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये पार्टिकल करेगा। तो अभी जो डी ब्रोगली जो है वो क्या कर रहा है, इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है कि मैटर जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो ड्यूअल बिहेवियर कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी वो ड्यूअल बिहेवियर कर रही है, हो सकता है मैटर भी क्या करे, ड्यूअल बिहेवियर करे। तो इस तरीके इस कॉन्सेप्ट को लेकर के उसने क्या किया, प्रोसीड किया। तो यहाँ पर ये जो आपकी थ्योरी है ये आप लीडिंग पॉइंट में वहाँ पर जो मैक्स प्लैंक है उसने बताया था कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ साथ में आपको ये थ्योरी भी पढ़ने को मिलती है। तो उसमें बता रखा है कि जो ये जो थ्योरी है उसमें बता रखा है ये कैसा बिहेव करती है, ये पार्टिकल का बिहेव करवाती है रेडिएशन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली थ्योरी भी पार्टिकल की ले ली और ये वाली थ्योरी भी पार्टिकल की आपकी ले ली, क्योंकि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आपका क्या है, बहुत क्या है, फेमस इक्वेशन है। तो ये भी क्या है, क्लासिकल वर्ल्ड की, और ये भी आपकी क्या बोल सकते हो, क्लासिकल वर्ल्ड की हम बोल सकते हैं। बट ये फोटोन को लेकर के तो क्वांटम के अंदर चला जाएगा। बट हम इनके अंदर दोनों इक्वेशन के अंदर एक सिमिलैरिटी है कि ये किसकी बात करती हैं, ये मैटर की बात करती हैं। मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है वो किसकी बात करती हैं, पार्टिकल की बात करती हैं। ठीक है, मैटर की जो फॉर्म है पार्टिकल उसकी बात करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपकी इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन में हमने क्या, लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने यही पढ़ा है, डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से आता है। अभी यहाँ पर मैं जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर अप्लाई कर दे रहा हूँ कि जब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपका क्या आया, जो लैम्डा है, लैम्डा एच अपॉन एम सी, ठीक है, तो ये आपका आया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि दोनों इक्वेशन कैसी थी, दोनों इक्वेशन मैटर की थी। ठीक है, दोनों इक्वेशन कैसी थी, मैटर की थी, और मैटर हमें पता है वो पार्टिकल बिहेव करता है। बट हमने जब सोल्व किया तो दोनों इक्वेशन जो मैटर की थी उसने क्या शो किया, उसने लैम्डा को शो कर दिया। अगर यहाँ पर लैम्डा शो हो रहा है आपका तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर पहले जो मैटर है वो पार्टिकल के बिहेव
कर रहा है, तो अभी लैम्बडा यहाँ पर आया है, वेवलेंथ आई है, तो ये कैसा बिहेव करने लग गया, ये वेव की तरह बिहेव करने लग गया। जो हम क्या कर रहे थे, डी ब्रोगली जो है, डी ब्रोए आपका मैटर को वेव में क्या करने की कोशिश कर रहा है, कैलकुलेटेड वैल्यू लेकर के ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि मैटर पार्टिकल के साथ साथ में वेव भी होगा। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि मैटर भी क्या करता है, ड्यूअल बिहेवियर करता है। ठीक है, मैटर क्या करता है, ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, ड्यूअल बिहेवियर कौन कौन सा, वेव और दूसरा है आपका पार्टिकल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ तक पढ़ा है। और आपका जो नया जो एडवांस मॉडल है उसको पढ़ने में ये वाली जो बातें हैं आपको इम्पोर्टेंट रहती थी, पढ़ना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक देखो, यहाँ पर जो डी ब्रोए है उसने अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बातें प्रूव कर दी, बट यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी तक बोहर को कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ कि अब ये जो आपका बोहर है, ये वाली थ्योरी बोहर के मॉडल पे अब अप्लाई होगी, क्योंकि अब उसको क्या होगा, लिमिटेशन यहाँ पर उसको लगेगी। तो बोहर के जो आपका मॉडल है उस पे ये अप्लाई हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है उसका भी क्या होता है, मास होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आपका मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो इस तरीके से मास दे रखा है, तो मास है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बिहेव करता है पार्टिकल की तरह। तो यहाँ पर बिहेव आपका मतलब जो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा या वेव की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो क्या है आपका मास रखता है। और हमको पता है कोई भी चीज़ जो आपकी क्या होती है, मास रखती है और क्या करती है, ऑक्यूपाई स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आपका जो है वो क्या हो गया, आपका मैटर हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन आपका मैटर है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या शो करेगा, ड्यूअल बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पर जब बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाया था तो वो किस तरीके से करवाया था, पार्टिकल मान करके करवाया था। बट अभी हमको क्या चाहिए था, बोहर से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो पार्टिकल नेचर के साथ साथ में वेव नेचर भी शो करता है, तब उसके पास, बोहर के पास क्या नहीं था, कोई जवाब नहीं था। तो ये बोल सकते हैं हम जो डी ब्रोए की जो आपका इक्वेशन है वो बोहर का जो है एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बोहर का जो मॉडल है उस पे क्या हो गई, एक लिमिटेशन यहाँ पर आकर के लग गई। ठीक है, तो एक जो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डी ब्रोगली को लेकर के पढ़ाया था, तो ऑलमोस्ट जो हमने यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो थिंग्स जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के और डेवलपमेंट लीडिंग पॉइंट को लेकर के जो बातें आ रही थी वो हमने यहाँ पर करने की कोशिश की। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आगे जो आपका रहने वाला है वो भी आपका जो लिमिटेशन लगाएगा, जो भी साइंटिस्ट आ रहा है, हाइजेनबर्ग, हम बात कर लेते हैं हाइजेनबर्ग। ठीक है, हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट है वो भी क्या करेगा, यहाँ पर बोहर पे जा करके क्या लगाएगा, अपनी एक लिमिटेशन लगाएगा। वो कहेगा बोहर के मॉडल में लिमिटेशन है, ये बातें उसके अंदर होनी चाहिए थी, बट बोहर ने यहाँ पर नहीं की, तो बोहर का जो मॉडल है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि आपका डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट से भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और आपका हाइजेनबर्ग से भी ये बोहर का मॉडल सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ठीक वैसा ही हो गया जैसे रदरफोर्ड के पास हुआ था। रदरफोर्ड की लिमिटेशन किसने लगाई थी, बोहर ने लगाई थी। अभी यहाँ पर जो बोहर के ऊपर लिमिटेशन आ रखी है, कौन से साइंटिस्ट हैं, डी ब्रोए और हाइजेनबर्ग। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोहर के मॉडल को लेकर के क्या लगा दी, लिमिटेशन लगा दी। तो बोहर के मॉडल क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया। इसका मतलब बोहर का मॉडल क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम फिर से जैसे 9th क्लास से पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, 9th में पढ़ा, फिर 11th में हमने इसको फिर से पढ़ा और डिटेल पढ़ी, और लास्ट में जाकर के ये पता चला कि बोहर का जो आपका मॉडल है वो फेल हो गया है। अब हमारे पास हम फिर से क्या हो गए, जीरो पे आकर के खड़े हो गए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मॉडल है नहीं जो कंप्लीटली क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। तो अभी हमको क्या करना होगा कि जैसे हमने जो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो लिमिटेशन यहाँ पर होने के बाद में बोहर को काफ़ी सालों तक पढ़ा और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहा था, फिर भी
इसमें लिमिटेशन हो गई, तो अब हमारे पास कोई मॉडल नहीं है, तो हमको यहाँ पर चाहिएगा कौन सा, न्यू मॉडल चाहिएगा। ठीक है, न्यू मॉडल आपको चाहिएगा, और जो न्यू मॉडल है वो कौन सा है आपका, वो है आपका क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल। ठीक है, तो ये वाला जो मॉडल है आपका एडवांस मॉडल बोलते हैं। ऑलमोस्ट आपका ये जो मॉडल है ये आपका क्या है, कंप्लीटली आपको एटम के बारे में बताता है कि किस तरीके से ये आपका क्वांटम मॉडल आपको सेटिस्फाई करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल क्या है कि हमारा जो थर्ड जो लेक्चर आएगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के, अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो भी है डील करनी है, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको लर्न करना है, तो वो आप